चलो, तो कल हम लोगों ने ये तो देख ही लिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड करना, है ना। फिर सबसे पहले उसको दिया था, सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो था वो यूजर्स के बेसिस पे था, और फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो दिया था वो एरिस्टोटल ने दिया था, है ना। देन उसके बाद टू किंगडम सिस्टम, फिर लीनियर्स ने दिया, देन 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 किंगडम सिस्टम। आर एस विटेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आर एस विटेकर ने दिया था, है ना। कौन कौन से किंगडम थे, इन किंगडम को क्यों क्यों अलग किया था, ये कल चीज अपन सब समझ चुके हैं, क्यों अलग किया हर किंगडम को, और इसको किस क्या बेसिस थे, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन में एक ही नई स्लाइड है इसको, ये 5 किंगडम सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिफंजाई। 6 किंगडम सिस्टम जो था उसके अंदर दो, उसको 3 डोमेन में डिवाइड किया था, बताया था ना, 3 डोमेन या 6 किंगडम सिस्टम, ये एक ही बात है, कार्ल बूच ने दिया था ये दोनों, 3 की डोमेन बोलो या 6 किंगडम। तो इन्होंने क्या किया, एक डोमेन बनाया यू बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन बनाया आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और तीसरा डोमेन बनाया यूकेरिया, और यूकेरिया के अंदर फिर प्रोटिस्टा, प्लांटी फंजाई और एनिमलिया रखा था, ये कल बताया था। एक किंगडम सिस्टम भी होता है, एट किंगडम पढ़ना ही नहीं तुम लोगों को, इसको रहने दो, 6 किंगडम तक याद रखना तुम लोगों को बस। फिर ये बताया था क्लेमाइडोमोनास कोलेरा को पहले अलग रखा था प्लांट के साथ, क्योंकि उनमें सेल वॉल होती थी, बाद में उनको कहाँ रख दिया था, प्रोटिस्टा में रख दिया था। ठीक वैसे ही पैरामीशियम अमीबा को पहले कहाँ रखा हुआ था, एनिमल में, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, फिर इनको कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक वही चीज है। फिर ये मोनेरा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मोनेरा में क्या होता है। मोनेरा में केवल कौन आता है, मेनली बैक्टीरिया। एक तो सोल मेंबर कौन होते हैं, एसओएलई सोल मेंबर, सोल मेंबर कौन थे, बैक्टीरिया थे, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा कौन आता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा जो होता है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है, और प्लांट और एनिमल्स में डिसीज कॉज करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में देखा 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया देखे थे, हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल और मिथेनोजेंस, है ना। हेलो का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में जो रहे। थर्मोसिडो का मतलब बताया जो हॉट स्प्रिंग्स में है ना, गर्म पानी के जो झरने होते हैं। मिथेनोजेंस कहाँ मिलते हैं, मार्शी और रूमिनेंट्स की गट्स में, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में हमने देखा थी 2 टाइप के, ऑटो और हिट्रो, है ना। यू बैक्टीरिया 2 टाइप के देखे थे। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, इनके चारों तरफ क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, ट्रू सेल वॉल पाई जाती है, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, इसका कैरेक्टर है। और अगर मोटाई ले तो फ्लेजिला मिलेगा, फ्लेजिला एक सिंगल है तो फ्लेजिलम, और मल्टीपल है तो फ्लेजिला, है ना। और इसमें हिट्रोसिस्ट मिलती है, कल दिखाया था हिट्रोसिस्ट क्या होती है ना, ऐसे बताया था ना कल एक डायग्राम में। ये अलग एक दिखने लगती है, इसको कहते हैं हिट्रोसिस्ट, जिसमें कि नाइट्रोजनस एंजाइम पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें बताई, 2 टाइप बताए थे, ऑटो और हिट्रो। ऑटो में भी 2 टाइप हो गए थे, एक फोटो और एक जो लाइट से करे, फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉफ, और एक कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक, तो ये बताए थे। फिर कीमो ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल, ये क्या करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन कौन कौन से, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन। ठीक, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। उसके अलावा ये जो कीमोटोट्रॉफ है, यही कर्ड, सॉरी हिट्रोट्रॉफ जो है, हिट्रोट्रॉफ में आ जाओ तो हिट्रोट्रॉफ में कुछ यूजफुल है और कुछ क्या है, कुछ तो क्या है यूजफुल है और कुछ डिसीज कॉज करते हैं, यूजफुल है कुछ डिसीज करेंगे, ठीक है। तो जो यूजफुल है, जैसे में कर्ड बनाने के अंदर लैक्टोबैसिलस यूज होता है, एंटीबायोटिक के अंदर पेनिसिलियम हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अलग अलग
फंजाई से निकालते हैं और बैक्टीरिया से निकालते हैं। लेग्यूम के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबैक्टीरियम। ठीक, तो ये बैक्टीरिया जो ह्यूमन के लिए है क्या है? बेनिफिशियल। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कोलेरा विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाई के कारण, टिटनेस माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी, सिट्रस कैंकस जेंथोमोनास सिट्राई, कल बता चुका हूँ, है ना, सारी चीजें ऑलरेडी सब बता दिया है। अच्छा, रिप्रोडक्शन इसमें किसके द्वारा होता है? रिप्रोडक्शन जो हो बाइनरी, जनरली बाइनरी फिजन के द्वारा होगा। बाइनरी फिजन, है ना, बाइनरी फिजन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है एडवर्स कंडीशन में। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इनके अंदर डीएनए बिखरा हुआ है। तो जैसे ये फ्लैजिला है, तो ये फ्लैजिला क्या करता है? इससे अटैच हो जाता है, ठीक, और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देता है इस टाइप से। ठीक है, ट्यूब बन जाएगी, देन ये जो डीएनए है ये इस ट्यूब से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये वाली मेथड जो होती है वो कहलाती है कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक वायरस के द्वारा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें डीएनए का ट्रांसफर, उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक, तो ये हो गया, इनके रिप्रोडक्शन की बात हो गई थी। फिर ये डिवाइड करता हुआ बैक्टीरिया, डिसीज, वही सब दिखाया हुआ है। ठीक, प्रोटिस्टा ग्रुप पढ़ लिया था। प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल यूकैरियोट रखे हुए हैं। इसके अंदर क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, प्रोटोजोआ और स्लाइम मोल्ड, इग्लिनोइड्स ये थे। अब इसमें से हम लोग क्राइजोफाइट्स पढ़ चुके थे। क्राइजोफाइट्स के अंदर कौन 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 आता है? क्राइजोफाइट्स में क्राइजो का मतलब क्या बताया था? गोल्डन। तो इसके अंदर आएगा गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को और क्या कहते हैं? डेस्मिड्स। ठीक, दूसरी चीज और क्या आते हैं? डाइएटम्स। डाइएटम्स को इसमें क्यों रखा है? क्योंकि इनकी जो लेयर होती है सोप बॉक्स लाइक होती है, और सोप बॉक्स लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या इम्बेडेड होती है? सिलिका, है ना, कल बताया था। उसमें सिलिका होती है, रेत के कण होते हैं, और रेत कैसी होती है? चमकती है, गोल्डन कलर की। इसलिए डाइएटम्स को भी कहाँ रखा हुआ है? क्राइजोफाइट्स में। क्राइजो का मतलब भी क्या होता है? गोल्डन। देन डायनोफ्लैजिलेट का बताया था, कलर रंग बिरंगे होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं ना। डायनो दो फ्लैजिला होते हैं इसमें। फिर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पढ़ना है हम लोगों को। स्लाइम मोल्ड पढ़ लिया था। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है ना, सेप्रोफाइट। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट भी जनरली ऑटोट्रॉफ होते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर सब मिलेगा, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ सब मिलेगा इसके अंदर, ऑल न्यूट्रिशन मिलेगा। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइट होगा। रिग्लिनोइड के अंदर भी ऑटो प्लस हेटेरो दोनों मिलता है। कल देखा था कि जो यूग्लिनोइड्स होते हैं, यूग्लिना, उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है। तो सनलाइट में ऑटोट्रॉफ हो जाता है, और जब सनलाइट नहीं होती है, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट में, वो हेटेरोट्रॉफ हो जाता है। तो ये कल हम लोग सभी चीजें समझ चुके हैं इसको भी। हाँ, ये क्राइजोफाइट्स के बता चुका हूँ। हाँ, ये जो क्राइजोफाइट्स होते हैं वो वाटर करंट के साथ क्या करते हैं? फ्लो करते रहते हैं पैसिवली, इसलिए प्लैंकटन कहते हैं। जो वाटर करंट के साथ क्या करे? पैसिवली फ्लो करे, उसे क्या कहते हैं? प्लैंकटन। और इसमें से मोस्टली कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। तो ये कल ये भी पढ़ चुके हैं। डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट में बताया दो फ्लैजिला होते हैं, येलो ग्रीन ब्लू, बहुत सारे कलर का होता है, बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। इसमें एक सेलुलोज की स्टिफ प्लेट पाई जाती है। कल ऐसे डायग्राम बनाया था ना इसका, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से सेलुलोज की स्टिफ प्लेट पाई जाती है। और इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है? ये फ्लेजिला, जो खांच होती है, नोच होती है ना, ये नोच, इसके अंदर फ्लेजिला होता है, नोच में। ठीक, और इसका एग्जाम्पल गोनीलॉक्स देखा था, है ना, जो कि बहुत तेजी से डिवीजन करता है, मल्टीप्लाई करता है बहुत फास्ट। इसलिए बहुत फास्ट करता है। टाइड्स, इसलिए इसको टाइड्स कहते हैं। रेड टाइड बताया था कि रात में देखोगे तो कुछ नहीं रहेगा, सुबह बिल्कुल फैल जाएगा, इसलिए इसको रेड टाइड कहते हैं। और इससे बहुत टॉक्सिन निकलता है,
जिसके कारण सारे मरीन एनिमल्स और जैसे फिशेस वगैरह क्या होती हैं, वो मर जाती हैं दूसरे मरीन एनिमल्स। ठीक, तो इससे नुकसान होता है। यूक्लिनोइड्स के बारे में बता दिया है इसमें। इसमें सेल वॉल की जगह पेलिकल प्रेजेंट होती है, ये याद रखना है। पेलिकल किससे मिलता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो ये पेलिकल प्रेजेंट होती है। पेलिकल किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। काम क्या है इसका, इसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। याद रखना, क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बाकी चीजें होती हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट, हायर प्लांट के सिमिलर। तो इसलिए क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट में क्या करता है, ये हिटोट्रॉफिक थेरेपी ये करता है। फिर स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के बारे में क्या बताया था कि ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है ना। सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, जो कि सड़ती गलती चीजों पे ग्रोथ करे, उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट। तो ये क्या है, किस एग्जांपल है, सेप्रोफाइट का एग्जांपल है ना। जैसे बॉडी डिकेइंग ट्विग है ना, जो सड़ती हुई डाल है, पत्तियां हैं, उनको खाते हैं ये। ठीक है। और इसका जो एग्रीगेशन होता है ना, इसका एग्रीगेशन कहलाता है प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड का एग्रीगेशन क्या है, और इन्हें इनकी जो ग्रोथ होती है, मतलब ये एग्रीगेशन क्या कहलाता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, उनका एग्रीगेशन है। याद रखना, जैसे बहुत सारी ये मान लो पड़ी हुई है, कोई लकड़ी पड़ी हुई है, उसके ऊपर क्या होगी, इनकी ग्रोथ होगी। तो ये क्या बढ़ते जाएंगे तो फैलते जाएंगे, पूरा ऐसा फैलते जाएंगे। तो इनकी बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, और अगर बहुत बड़ी लकड़ी है मान लो, तो ये पूरा इसमें फैल जाएगा। तो सेवरल फीट तक क्या होती है, इनकी ग्रोथ होती है। दूसरा, ये क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, और उसके अंदर क्या होती है, स्पोर्स। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी में क्या होंगे, स्पोर्स होते हैं। इन स्पोर्स में क्या होती है, ट्रू वॉल होती है। जो स्पोर्स होते हैं उसमें ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ये भी याद रखना है कि जो स्पोर्स पाए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या पाई जाती है, ट्रू वॉल। ठीक, ये तो ये स्लाइम मोल्ड हो गया। देन अब हम लोग को पढ़ना है प्रोटोजोआ। ठीक, तो प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब फिर से बताओ, कल ही बताया था, प्रोटो का मतलब क्या होता है, जहाँ प्रोटो वर्ड आया मीन्स फर्स्ट। ठीक है, प्रोटो जोआ का मतलब क्या बताया, जोआ मतलब जो मूव कर सके, मतलब एनिमल्स। तो फर्स्ट एनिमल्स हैं। ऑल प्रोटोजोअस आर हेट्रोट्रॉफ, जितने होते हैं सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं। देखो, तो फर्स्ट एनिमल्स होते हैं, तो ये लिखा, और जितने होते हैं एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ। तो मोस्टली ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, और प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, एंड लिव एज प्रीडेटर, या तो प्रीडेटर मतलब दूसरे को खाएंगे, या ऐसे पैरासाइट किसी के ऊपर रहेंगे। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, फर्स्ट एनिमल्स कहते हैं इनको। प्रोटोजोआ नाम ही से क्या है, फर्स्ट एनिमल। तो सबसे पहले एनिमल्स कौन है, प्रोटोजोन्स। देयर आर फोर मेजर ग्रुप्स इन द, चार ग्रुप में इनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। किसके बेसिस पे, मूवमेंट के। ठीक है, नोट कर लिया करो, अगर नोट नहीं कर पाओ तो बीच में बोल दिया करो कि सर नहीं कर पाया, तो मैं रुक जाऊंगा थोड़ा, है ना। तो किसके बेसिस पे, जो भी मूवमेंट का ऑर्गन है, या जो भी मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर है, बाय मूवमेंट्री मूवमेंट्री
वह मोमेंट्री स्ट्रक्चर है ना। तो मोमेंट्री स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया। अब जिसके पास सीलिया है ना, कोई सीलिया से मूवमेंट करता है। सीलिया क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के ऊपर, तो उसे सीलिया कहते हैं। कोई बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर है उसे फ्लैजिला कहते हैं। तो जिसके पास सीलिया है उसको ग्रुप में रखा सीलिएटेड में। सीलिएटेड में, ठीक, इधर लिख देता हूँ। सीलिएटेड, जिसके पास फ्लैजिला है उसको फ्लैजिलेटेड में, ठीक है। जिसके पास कोई भी ऑर्गन नहीं, मतलब जो कि अपने आउटर सेल मेम्ब्रेन से जाता है, अपना मूवमेंट करता है, उसे अमीबोइड कहते हैं, अमीबोइड ग्रुप। और जो जिस ग्रुप में सभी पैरासाइट होते हैं, कोई मूवमेंट्री ऑर्गन होता ही नहीं है, तो उनको बोलते हैं स्पोरोजोन्स। गोल गोल होते हैं स्पोरोजोन्स, जरूरी नहीं गोल गोल हो, पर इनमें मूवमेंट नहीं होता है, मोमेंट्री और स्ट्रक्चर कोई भी नहीं होता है। तो इनको क्या किया है, इस टाइप से 4 ग्रुप में मोमेंट्री ऑर्गन के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। ये देखो, अमीबोइड प्रोटोजोन्स है ना, अमीबोइड, फर्स्ट वन इज द अमीबोइड। तो अमीबोइड में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में, देखो ये जो है ना, ये साइटोप्लाज्म से मूवमेंट करते हैं। जैसे ये अमीबा है, इसको मूवमेंट करना है तो एक सूडोपोडिया बनाएगा। क्या बनाएगा, ये अपने साइटोप्लाज्म से की हेल्प से ये फुट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब फुट लाइक स्ट्रक्चर है, फुट तो नहीं है ना, तो सूडो है, झूठा सूडो। सो पाँव को क्या बोलते हैं, फुट को पोडा, तो इसलिए बोलते हैं सूडोपोडिया, है ना। पोडिया मतलब, पोडा मतलब फुट, सूडो मतलब फॉल्स, तो फॉल्स फुट बनाएगा सूडोपोडिया। तो मूवमेंट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ये देखो है ना, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया फॉल्स फुट। जनरली कहाँ रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ सी वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। एसिन अमीबा, और इसके कुछ पैरासाइट भी हैं, जैसे कि एंट अमीबा। एक होता है अमीबा जो वाटर में और सी वाटर में मिलेगा। जनरली ये सी फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी कुछ अमीबा पाए जाते हैं, सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में जहाँ पानी है वहां मिलेंगे, ठीक है। सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट ना, फॉल्स फीट से ये ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और एंट अमीबा जो है वो पैरासाइट होता है तुम्हारे जो माउथ में होता है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, है ना। एंट अमीबा जिंजीवेलिस कुछ लोगों के माउथ से बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है उसके कारण, है ना, या जो मसूड़े हैं वो बेकार होने लगते हैं जो गम से, तो वो होता है एंटमीबा का कारण। एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है, तुम्हारी आंतों में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, ठीक। और वो क्या करता है, जिसके कारण डिसेंट्री होती है, ब्लड आने लगता है फीसेस में, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो फ्लेजिलेटेड जो प्रोटोजोन्स है, फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या मिलेगा, फ्लेजिला मिलेगा, सिंपल सा है, तो इसमें फ्लेजिला होगा, ठीक। जिसके अंदर आते, ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक। अब ये डिसीज कोज करते हैं, जैसे ये ट्रिपेनोसोमा, ये दिख रहा है ट्रिपेनोसोमा। अब इसमें ये देखो, ये रहा फ्लैजिला, ये ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा या ट्रिपेनोसोमी गेम्बियंसिस एक होता है, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंसिस स्पीसीज है, जिससे कारण स्लीपिंग सिकनेस होती है ना। स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंसिस। और इसका वेक्टर जो होता है वो होता है सीसी फ्लाई, सी सी फ्लाई एक मक्खी का नाम है, सीसी फ्लाई, ठीक है। तो सीसी फ्लाई में क्या करती है, इस वेक्टर, इसको वेक्टर मतलब क्या होता है, जो कि पहुंचाए, इस फ्लाई के ऊपर ये रहेगा। टीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई क्या है, एक वेक्टर है। ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंसिस इस फ्लाई के ऊपर रहेगा, और ये क्या करेगा, दूसरे को जैसे बाइट करेगी, है ना, जैसे मच्छर बाइट करते हैं, तो ये इसके थ्रू दूसरों में चली जाएगी, ठीक। ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंसिस स्लीपिंग सिकनेस का कारण है, याद रखना है इसको अपने को। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट वन है
सिलिएटेड, तो इनमें सीलिया पाया जाएगा। ये देखो इधर जो पैरामीशियम बना हुआ है इसमें ये छोटे 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 स्मॉल 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 बहुत सारे क्या है, सीलिया है। तो ये किसकी सहायता से हेल्प करता है, विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट करेगा सीलिया के बेसिस पे। ठीक है, दे हैव कैविटी, उसे क्या कहते हैं, गलेट। ये देखो ये जो बनी हुई है ना, ये ये जो कैविटी है, चलो इसको कहते हैं गैलेट। फिर चलना बंद हो गया आज। दैट ओपन द आउटसाइड द सेल सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे जो गलेट होती है ना, गलेट पे भी ये जो है, यहाँ पे भी छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। तो सीलिया क्या करते हैं, गोल 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 मूवमेंट करेंगे, तो जो पानी होगा वो बाहर से कहाँ आएगा, अंदर की तरफ खिंचा चला आएगा, और साथ में क्या चले आएंगे, जो भी चीजें हैं। तो गलेट मतलब गला समझ लो उससे, जिससे वो इंटेक कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पैरामेशियम। पैरामेशियम बचपन में पढ़ा होगा, स्लीपर जैसा दिखता है ना, इसको कैसे दिखता है, स्लीपर के जैसा दिखता है। देन आ जाओ स्पोरोजोन्स। अब स्पोरोजोन्स दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, जैसे स्पोर्स होते हैं उस लाइक स्टेज होती है, इसलिए इसको स्पोरोजेंस कहते हैं। इनमें बेसिकली कोई मूवमेंट के लिए कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट नोटोरियस जो है वो प्लाज्मोडियम है, जिससे क्या है, मलेरिया होता है। एक प्लाज्मोडियम पढ़ा था तुमने स्लाइम मोल्ड में, वो था एग्रीगेशन, है ना, इकट्ठा होकर जो बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। यहाँ पे जो इसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो जो मलेरिया कॉज करता है वो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन्स में आता है। जो लूज एग्रीगेशन है वो स्लाइम मोल्ड्स में आता है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, लूज एग्रीगेशन पूछा है या ये मलेरिया वाला पूछा है। तो मलेरिया कहाँ में आएगा, स्पोरोजोन्स में। और मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस मतलब शैतान, बहुत शैतान कौन है, प्लाज्मोडियम। सबसे अधिक जो ग्रोथ डेथ होती है अभी तो कोरोना से हो रही है, नहीं तो पहले मलेरिया से होती थी, जो इन्फेक्शियस डिसीज है, विच कॉज मलेरिया विच है स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन कॉज इफेक्ट करता है। चलो